मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा संग्रह देखा है तुमने अपने जीवन में। अब तक कभी भी थोड़ा प्रेम ही मिला है जीवन में तो उसे किसी ने नजर लगा दी। तुमने तो सदा ही सबका अच्छा सोचा। निरंतर किसी न किसी बात पर लड़ाई होती ही रहती है। तुम उससे बेइंतहा प्रेम करते हो, उसके बावजूद भी जब वह तुम्हारी उम्र पर उतर नहीं पाया खरा, तब तुम्हें दुख का अनुभव होता है। तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे मित्र हो या तुम्हारा साथी, सबकी ही खुशी और बेहतर चाहते हो। तुम्हारा दिल इतना पवित्र है कि तुम अपने दुश्मनों का भी भला चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत दुख मिला है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? जो तुम्हारे जैसे पवित्र आत्माओं को भी दुखों के जंजाल में जूझता पड़ा है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में जहाँ मनुष्य के हृदय में प्रेम और ममता समाप्त होती जा रही है, वहीं तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जन्म ले रही है। क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, इसका संबंध तुम्हारे पूर्व जन्म से है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा इस धारा को त्याग कर वापस अपने मूल धाम को पहुंचाती है, तो वहाँ उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से होता है और वहाँ उसे ऐसी संस्कृति, ऐसे सुकून का एहसास होता है जो पहले कभी नहीं हुआ उसे। मेरे बच्चे, उसे लगता है जैसे उसका जीवन पूर्ण हो गया। उसने अपने जीवन को साकार होने की इतनी खुशी होती है कि वह वहाँ से सब कुछ भूल जाता है। वह उन अपनों को भी भूल जाता है जिसके साथ उसने अपना पिछला जीवन गुजारा था। लेकिन अंततः उस लोगों को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि उसके कर्म बंधन अभी भी पूरे नहीं हुए होते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी ऐसी ही एक पवित्र आत्मा रहे हो। तुम्हारे भी कुछ कर्म बंधन अभी आए हैं, बच्चे हुए हैं। तुम्हारी जीवन के यह दुख वास्तव में सच्चे नहीं, परीक्षा का स्वरूप मंथन है जिससे तुम गुजर रहे हो। तुम्हारी आत्मसंगी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही आत्मा का आधा भाग है। वह तुमसे अलग नहीं है, तुमसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। इसीलिए जब वह तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, तब तुम्हें क्रोध आ जाता है। यह क्रोध तुम्हें किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से ही होता है। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम उसके साथ होते हो तब तुम्हें पूर्णता का एहसास होता है। तब तुम अपनी भौतिक जरूरत को तो भी भूल जाते हो। उसके स्पर्श से ही तुम्हारा हृदय खिल उठता है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि यही नियति की चाल है। वह तुम्हारा ही आधा अंग है। वो और तुम मिलकर ही अर्धनारीश्वर का रूप बनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई समय आ गया है। तुम्हें मेरे संकेत मिलते रहेंगे। इन संकेतों को समझकर तुम अपने हृदय को जान लो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है और समस्त सुखों को भोग करते हुए अपना जीवन बिताओ। मेरे संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं कल फिर आऊँगा। क्या तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।